गुड मॉर्निंग टू ऑल। इसके पहले हमने पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पावर क्वालिटी मेज़रमेंट इक्विपमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। पावर क्वालिटी मेज़रमेंट आप वैसे फ़र्स्ट ईयर से पावर क्वालिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट देखते आ रहे हैं तथा उन पर डिफरेंट टाइप के अपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि पावर क्वालिटी मेज़र करने के लिए बेसिकली कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हम इनको सबसे पहले इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि एक ऐसे इक्विपमेंट जो कम टाइम वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होते हैं और दूसरे वो इक्विपमेंट जो लॉन्ग टाइम तक लाइन के डेटा को मेज़र करते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी में, जैसे कम टाइम की जब हम बात करेंगे तो उसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात करेंगे कि ट्रांजिएंट रिस्पांस जैसे मेज़र करते हैं कम टाइम में, इसका टाइम ड्यूरेशन ही माइक्रो सेकेंड होता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन के लिए हम कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक हम पावर की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि पावर क्वालिटी को मेज़रमेंट में कई पैरामीटर में वेरिएशंस आते रहते हैं, जैसे वोल्टेज में आता है, करंट में आता है, पावर में आता है, फ्रिक्वेंसी में आता है। इन डेटाओं में वेरिएशन आता रहता है। तो इनको मेज़र करने के लिए हमें कई प्रकार के वैसे तो इक्विपमेंट है, बट बेसिकली जो इक्विपमेंट में आएंगे वो लिस्ट ये हमने पीपीटी में तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखिए इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो बेसिक कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट में हम करेंगे बात, तो वायरिंग एंड ग्राउंड टेस्टिंग डिवाइसेस नंबर 1 पे आती है। वायरिंग की प्रॉब्लम देखा जाए तो एंड यूज़र साइड में कई बार आती है। इसमें वायरिंग में कनेक्शन, पैनल बॉक्स में प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको हम मेज़र करते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा जो ग्राउंड होता है वो प्रॉपरली आइसोलेटेड है कि नहीं है, ये मेज़र करते हैं। ग्राउंड का इम्पीडेंस और न्यूट्रल इम्पीडेंस भी मेज़र करते हैं। अगर ग्राउंड या न्यूट्रल कहीं से लीक है या कहीं से प्रॉपर कनेक्ट नहीं है तो उसका इंडिकेशन देना भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब लूज़ कनेक्शन होते हैं तो हॉट स्पॉट बन जाता है, उसको भी ये डिटेक्ट करने के काम में आ जाता है। कई बार होता है कि न्यूट्रल और अर्थ का जो होता है वो रिवर्सल हो जाता है, तो वो भी बता देता है। फेज़ रोटेशन या और फेस टू फेस वोल्टेज भी फाइंड करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मल्टीमीटर के थ्रू हम वोल्टेज, करंट के लेवल को चेक करते हैं। ये ओवरलोडिंग अगर हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। अंडर वोल्टेज है तो उसके बारे में भी हमें डेटा उपलब्ध कराता है। इससे हम फेस टू ग्राउंड वोल्टेज, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज, न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज, फेस टू फेस वोल्टेज, फेस टू फेस वोल्टेज 3 फेज सिस्टम में फेज़ करंट और न्यूट्रल करंट आदि हम इससे मेज़र कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप से आप लोगों ने देखा ही होगा। इसकी मदद से हम रियल टाइम में जो भी है, रियल टाइम में भी सर्किट की क्या कंडीशन है, उसकी वेवफॉर्म क्या है, उसका वोल्टेज कितना है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवफॉर्म में अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही है किस टाइप की हो रही है,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑसिलोस्कोप से भी मेज़र करते हैं। डिस्टरबेंस एनालाइज़र से ये स्पेशली पावर क्वालिटी मेजरमेंट का ही इक्विपमेंट है। यह वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन को किसी भी टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र की बात करेंगे तो ये वोल्टेज और करंट दोनों को मेज़र करता है, जिससे हार्मोनिक पावर का पता चलता है हमें। ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों को मेज़र कर लेता है, किसी भी हार्मोनिक कंपोनेंट का ये मेज़र कर सकता है। फ्लिकर मीटर से हमें एक टाइप का कर्व मिलता है जिसके डाटा को हम एनालिसिस करके इवैल्यूएट करते हैं। इसमें हमें लेवल ऑफ द वोल्टेज यानी कि फ्लिकर का जो भी लेवल ऑफ वोल्टेज है वो हम पता कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये जैसे हमने देखा था अभी CRO की बात कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल जो कैमरास होता है, हमें सिग्नल की वेव फॉर्म, उसका RMS वोल्टेज का डेटा फ़ोटो के फॉर्म में हमें मिलता है, कैमरे की मदद से हम ले सकते हैं। इसमें हम किसी भी इक्विपमेंट, मान लीजिए दूर डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो हम उसकी नेम प्लेट, टाइप ऑफ इक्विपमेंट कौन सा है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, को हम देख सकते हैं। सब स्टेशन के अंदर स्विच गियर अरेंजमेंट कैसा है, लाइटनिंग अरेस्टर की पोजीशन क्या है, ये भी हम कैमरास की मदद से, डिजिटल कैमरास की मदद से हम देख सकते हैं। और वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में उसका जो भी रियल टाइम डेटा है उसकी इमेज भी हमें मिल जाती है और उसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये पिक्चर डिस्टरबेंस एनालाइज़र की है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशन को मेज़र कर लेता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए मेज़र कर लेता है। ये हमें इस टाइप की हमें वेवफॉर्म मिलती है, जिसका हम एनालिसिस करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पर हार्मोनिक्स का कंटेंट ज़्यादा आ रहा है और कितने परसेंटेज में, कितने देर के लिए और कितने मैग्नीट्यूड का है। ये इमेज आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन डिस्टरबेंस ऑफ हार्मोनिक एनालाइज़र की। ये हार्मोनिक पावर कितना कंज्यूम हो रहा है इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये करंट और वोल्टेज दोनों को मेज़र करता है। ये फ्लिकर मीटर है, ये इसकी वेवफॉर्म से आप देख रहे हैं कि जो फ्लिकर मीटर है वो किस टाइप से हमें रिकॉर्ड करके डेटा उपलब्ध कराता है। ये भी उसी का है, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।